हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रंट की कटिंग करूंगा और फ्रंट की कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि डबल कटोरी किस तरह से निकाली जाती है। बैक की और स्लीव की कटिंग मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा। अगर आप बैक की कटिंग मैं कैसे करता हूँ और स्लीव की कटिंग कैसे करता हूँ वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके हमारी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ फ्रंट की कटिंग करूंगा। डबल कटोरी की कटिंग कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। फैब्रिक भी मैं कट करूंगा पैटर्न कट करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बैक की मार्किंग करूंगा। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम मार्जिन नहीं लेंगे। जब हम बैक कट करेंगे तो हम फोल्ड करके कट करेंगे और फ्रंट की मैं इसमें से फ्रंट ही निकालूंगा, बट बैक की मार्किंग मैं कर रहा हूँ, इसी को मैं फ्रंट बना दूंगा। 1.5 इंच का मार्जिन हम लेंगे लेंथ को फोल्ड करने के लिए। नॉर्मली मैं बैक में मार्जिन हाफ इंच का लेता हूँ और यहाँ से हाफ इंच बैक को उठा के कट करता हूँ, लेकिन इस ब्लाउज में हम इसको स्ट्रेट रखेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है। बैक हम कट करेंगे 0.75 इंच कम करके, 13.25 प्लस हाफ इंच मार्जिन, और फ्रंट की मार्किंग भी इसी तरह से होगी, तो इसीलिए हम इतना कम करके इसको कट कर रहे हैं। आर्मोल डाउन करेंगे हम 6.5 इंच पे, क्योंकि इनका बैक नेक 8 इंच है और इनका शोल्डर 14 इंच है। इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। इन दोनों लाइंस को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इनका शोल्डर 14 इंच है, बैक नेक 8 इंच है, तो इनका शोल्डर 2.5 इंच माइनस करके कट होगा 11.5 इंच पे। 5.75 इंच, 5.75 इंच। इनका चेस्ट 31 इंच है। 31 का 1/4 हुआ 7.75 इंच प्लस हाफ इंच, 0.5 इंच प्लस करके 8.25 इंच पे मैंने मार्क किया है 1.75 इंच मार्जिन के लिए। इनका जो वेस्ट है वो 27 इंच है। 27 का 1/4 करेंगे तो 6.75 इंच आएगा। 0.75 इंच इसमें हम मार्जिन देंगे। 6.75 इंच प्लस 0.75 इंच 7.5 पे मार्क करूंगा और 1.75 इंच मार्जिन। इसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये फोल्ड होगा मार्जिन। आर्मोल के लिए हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। 0.25 इंच यहाँ से डाउन करेंगे हम। 2.75 इंच नेक विड्थ लेंगे हम। इसको आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ से आर्मोल की शेप देंगे हम। आर्मोल कर को आपको इस तरह से रखना है, देखिए ये बैक की आर्मोल की शेप हो गई है। आर्मोल इनका 15 इंच है। तो 15.5 इंच तक इनका आर्मोल रेडी आ जाएगा। बैक नेक इनका कम है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आर्मोल आना चाहिए। यहाँ से हम फ्रंट नेक कट करने के लिए मैं इसको स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। बैक नेक के लिए हल्का सा मैं शेप देता हूँ। फ्रंट नेक इनका 7 इंच है। 7 इंच इस लाइन पे ही आएगा। अब दोस्तों, अगर हम इसे बैक कट करना चाहते हैं तो ये जो बैक की मार्किंग हो चुकी है, यहाँ बैक डॉट और नेकलाइन की मार्किंग हम करेंगे तो ये बैक कंप्लीट है। लेकिन फ्रंट कट करने के लिए हमें ऐसा ही एक कॉपी करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको फ्रंट बनाऊंगा तो मैं इसकी कटिंग कर देता हूं। और अगर आप देखना चाहते हैं हम बैक किस तरह से कट करते हैं और स्लीव किस तरह से कट कर सकते हैं तो हमारे चैनल पर जाके हमारी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा। उसमें मैंने स्लीव की कटिंग की है और बैक की कटिंग भी की है। और पिछली वीडियो मैंने
सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग की थी, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि हम सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरह से करते हैं। अगर आपको बैक की कटिंग करनी है तो इसको फैब्रिक पे रख के कट कर दीजिए, उसके बाद आप फ्रंट कट कर लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक की मार्किंग करूंगा मैं, इस तरह से आपको नेक की मार्किंग करनी है। यहाँ से 1 इंच ऊपर उठा लीजिए। ये जो मार्जिन, ये जो मेजरमेंट है कम या ज़्यादा भी हो सकता है नेकलाइन की डेप्थ के हिसाब से। फिलहाल इस डेप्थ में मैं 1 इंच इसको ऊपर उठा रहा हूँ। यहाँ से 0.5 इंच, हाफ इंच पीछे एक मार्क लगाना है और फ्रंट के आर्मोल की शेप देने के लिए हमें इस तरह से करना है और इस आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है, इस तरह से मार्क कर देना। और दोस्तों अब ये फ्रंट बन जाएगा। ये मैंने आर्मोल की कटिंग कर दी। अब ये फ्रंट हो चुका है। यहाँ नॉच लगा देंगे एक। यहाँ से हमने 1 इंच लिया, यहाँ पे हमें 2 इंच लेना है। अब हम कटोरी निकालेंगे इसकी। कटोरी निकालने से पहले जो बेल्ट इनका मैं बनाऊंगा वो 2 इंच का बेल्ट है, तो पहले मैं बेल्ट का मार्क कर लूँगा। ये इनके बेल्ट का मार्किंग है। और बेल्ट का मार्क करने के बाद बस्ट पॉइंट इनका 9.5 पे है। हाफ इंच मार्जिन लेके मैं 10 इंच पे मार्क कर रहा हूँ। ये बस्ट पॉइंट का मार्क है। दोस्तों इनका बस्ट जो है वो 33 इंच है। कटोरी हमें इनकी जो निकालनी है, 33 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है। इसको हम 0.75 इंच ले लेते हैं। ये हम अपने हिसाब से शेप ले सकते हैं। 1 इंच या 0.75 इंच उठाकर हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे। यहाँ से हम इसको हाफ करेंगे और एक मार्क इस जगह पे कर देंगे। और इस मार्क को करने के बाद इस लाइन को आपको पीछे कर लेना है और यहाँ से इस आर्मोल कर्व को आपको इस तरह से रखना है और ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये बेल्ट के लिए हमने लाइन ड्रॉ किया दोस्तों। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये मार्क हमने लगाया, ये मार्क लगाया है, आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है हमें और यहाँ से एक शेप ऐसे लेनी है। फिर आर्मोल कर्व को इस तरह से घुमाना है और इस शेप को यहाँ पे मिला देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कटोरी निकलेगी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। लेडीज़ गारमेंट से रिलेटेड और पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, जो कि आपको काम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वीडियो हमारी। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। हमें दोस्तों यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे मार्जिन लेना है और यहाँ पे मार्जिन लेना है, यहाँ पे भी मार्जिन लेना है कटिंग करते टाइम। कटोरी जब हम निकालेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ मार्जिन कैसे लेना है। इसको मैं फैब्रिक पे कट करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जो 0.75 इंच का डार्ट डाला था उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि वो डार्ट हमने बैक के लिए डाला था और फ्रंट भी हम कट करेंगे तो इसी तरह से कट करेंगे। तो ये जो बेल्ट है इसमें से हम इतना निकाल देंगे। ये निकाल दिया इसमें से मार्जिन, इसको कट करेंगे और दोबारा से हम 1.75 इंच का मार्क करेंगे जो मार्जिन है इसका। ये बेल्ट हो गई है। अब हम इससे कटोरी निकालेंगे। दोस्तों हमने जो पैटर्न कट किया है कटोरी का उसको हमें दूसरे पैटर्न पे रखना है
और इसमें एक ऑल पिन यहाँ पे लगा देंगे हम, और एक ऑल पिन यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे हमें मार्जिन नहीं लेना है, यहाँ पे हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे सीम अलाउंस, और यहाँ पर भी हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे जो सीम अलाउंस होता है। इस मार्जिन को लेने के बाद अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सिंगल कटोरी बना रहे हैं तो आपको किस तरह से ये कटोरी निकालनी है, और सिंगल कटोरी निकालने के बाद मैं डबल कटोरी, उसी सिंगल कटोरी से डबल कटोरी बनाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इसके बाद एक मार्क यहाँ से करना है हमें, एक मार्क इस तरह से करना है। इसकी कटोरी हमने निकाली थी 5.5 इंच। 5.5 इंच का हाफ करेंगे तो 2.75 इंच आएगा। 2.75 में हाफ इंच प्लस करके 3.25 इंच पे ये मार्क करना है हमें, ये वाला। 5.5 इंच हमने कटोरी निकाली थी। 5.5 का हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 इंच में 1 से 1.5 सूत कम आएगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ इधर 1 इंच में 1 सूत कम, और हाफ इधर 1 इंच में 1 सूत कम। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है, और यहाँ से हमें इस तरह से रखना है। ये हमने अपनी सिंगल कटोरी की मार्किंग कर दी है। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लगाया है, जो पिन लगाई हुई थी मैंने बस्ट पॉइंट पे। इसके बाद हमें एक चीज़ दोस्तों चेक करनी है, ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। यहाँ से 4.54 इंच, तो इसको मैं क्या करूँगा, इक्वल करने के लिए हल्का सा यहाँ करूँगा, और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, इसको कट कर दूंगा। इसको कट करने के बाद मैं कटोरी निकालूंगा। हल्का सा मैं एक्स्ट्रा कट कर रहा हूँ, इसको मैं अभी इक्वल करूँगा दोनों को मिलाकर। इसको मैंने अभी कट नहीं किया दोस्तों, इसलिए कट नहीं किया है कि इस जॉइंट को मैं यहाँ से मिलाऊंगा। इस तरह से इसको मिलाने के बाद इसको इस तरह से करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इस वजह से मैंने इसको कट नहीं किया। और इसको हम क्या करेंगे, आर्मोल कर्व से हल्का सा राउंड करके इसको हम कट करेंगे। इसलिए मैंने इसको कट नहीं किया था। इस मार्किंग को हम स्ट्रेट कर देंगे। इसको करने के बाद अब ये कटोरी परफेक्ट तरीके से निकल चुकी है। अब इसमें हर तरफ मार्जिन है, मैं मार्किंग कर देता हूँ। ये सीम अलाउंस है, इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें मार्जिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें मार्किंग कर दी है मार्जिन की। अब हमें क्या करना होगा, ये हमारी सिंगल कटोरी हो गई है। अगर सिंगल कटोरी ब्लाउज हम बनाते तो इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे कटिंग करते टाइम, यहाँ मार्जिन ले लेंगे, यहाँ और यहाँ मार्जिन ले लेंगे हम, वो मैं अभी कट करके आपको बताऊंगा। अब हमें सिंगल कटोरी से डबल कटोरी कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस स्केल को इस तरह से रखना है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाना है। ये लाइन ड्रॉ की आपने, उसके बाद यहाँ से 1 इंच आपको इसको ऊपर उठाना है, और यहाँ से 0.25 इंच इस तरह से आर्मोल कर्व को रखना है।
मिला देना है। इस यहाँ से आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है, मिला देना है। अब जो मार्किंग हमने की है, हम उसकी कटिंग कर देंगे। मैंने ये मार्जिन का मार्क क्यों किया था दोस्तों? मैंने ये मार्जिन का मार्क इसलिए किया था कि अब इन सब जगहों पे मार्जिन है, यहाँ मार्जिन नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ मार्जिन लेना है। और ये डॉट पॉइंट का निशान है, इसको हम डार्क कर देंगे, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। ये बस्ट पॉइंट का निशान है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैंने अभी डॉट का मार्क नहीं किया है, वो मैं आपको करके बता देता हूँ वो हमें कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको हमें मिलाना है इससे, यहाँ से निकाला था हमने इसको, यहाँ तक तो हम जब जॉइंट करेंगे तो ये हमारा इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके बाद हमें इसको इससे मिलाना है, यहाँ एक नॉच लगाना है, यहाँ से इसमें मार्जिन है, इसमें मार्जिन नहीं है, तो यहाँ से रखना है, यहाँ पे एक मार्क करना है, और यहाँ से यहाँ रखना है, और यहाँ एक मार्क करना है। इस मार्क को करने के बाद इस तरह से ये हमने डॉट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। जब हम सिंगल कटोरी बनाते तो ये डॉट डालकर ही हम कटोरी बनाते हैं, और इस डॉट हम सीधा नहीं डालते, शेप देते हैं। वो मैंने अपना सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग किया उसमें बताया है। ये डॉट हमने निकाल दिया, ये डॉट निकाल दिया मैंने। अब अगर आप यहाँ सीम वाला सिंगल कटोरी बनाना चाहते हैं, जो सीम लगाते हैं यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ पे भी मार्जिन दे करके अलग अलग ड्रॉ करके बना सकते हैं। मैं इसको सीम नहीं दूंगा, सिंगल पैनल निकालूंगा मैं, तो मैं आपको बता देता हूँ हमें किस तरह से निकालना है। इसको हमें इस तरह से रखना है, इसको हमने इस तरह से रखा, और इसके साथ साथ हम मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमने कर दिया दोस्तों। इसको हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इस तरह से। ये लाइन ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि हम कटिंग करेंगे तो ये ग्रे लाइन हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमें शेप को सही करना है। सही करने के लिए यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, और यहाँ से आर्मोल कर्व को इस जगह पे लाएंगे। अब हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो मार्किंग की थी इस पैटर्न में, यहाँ मार्जिन है, यहाँ मार्जिन है, और यहाँ मार्जिन है, यहाँ पे मार्जिन नहीं है, तो हमें यहाँ पे मार्जिन लेना है। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे हम, और इस शेप को हम ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों इसमें मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है, अभी मैं फैब्रिक पे कट करूँगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अभी आपको पता चल जाएगा हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये कटोरी निकाल लेता हूँ। इसमें यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ भी मार्जिन है, और यहाँ भी मार्जिन है। इसमें इस जगह मार्जिन नहीं है। ये है नॉच, इसको हम नॉच कर लेंगे। इन दोनों को हमें जॉइंट करते टाइम मिलाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ जॉइंट देना चाहते हैं, सीम देना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद इस तरह से फैब्रिक पर रखेंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे, यहाँ मार्किंग करेंगे, और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ मार्किंग करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसकी कटिंग कर दीजिए। फिर इसको हटा के दूसरी जगह इसको इस तरह से रखिए, यहाँ मार्किंग कर दीजिए, यहाँ मार्किंग कर दीजिए, और यहाँ मार्किंग करके इसको फोल्ड करके यहाँ मार्किंग करके 1/2 इंच का मार्जिन लेके इसको कट कर दीजिए। दोनों को जॉइंट कर दीजिए, यहाँ पे जॉइंट आ जाएगा।
पर मैं इसमें जॉइंट नहीं दे रहा हूँ, ये सिंगल पैनल में निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं डबल कटोरी कट चुकी है। अब मैं इसको आपको फैब्रिक पे कट करके दिखाऊंगा। अगर फैब्रिक इक्वल नहीं है तो आप इस तरह से मार्क कर लीजिए, ताकि आप कटिंग करें तो नीचे से कम ना पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने बेल्ट का पैटर्न रखा है और हम इसकी मार्किंग कर देंगे। ये फोल्ड करने का मार्जिन हो गया। यहाँ पे जो जॉइंट हम करेंगे वो आएगा, यहाँ पे सेंटर है। अगर आप सीम वाला बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा सीम, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम हाफ इंच मार्जिन लेंगे सीम अलाउंस, और इसमें भी लेंगे। अब हम इसकी कटिंग इस मार्जिन के साथ करेंगे। अब मैं कटोरी की कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। कटोरी को आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से आप इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप इसको बायस में कट करना चाहते हैं और एबी में, तो इस तरह से रख के काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें मार्जिन है इसलिए हम इसमें मार्जिन नहीं लेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे, इसको सीधा रखेंगे। इसको हमें यहाँ से सीधा रखना है, इस तरह से। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेकर के इस तरह से यहाँ से इसको ऐसे रखना है। ये हमने कटोरी की मार्किंग कर दी है मार्जिन के साथ। अब इसको इस तरह से रखना है आपको। जहाँ भी आपको फैब्रिक दिखता है वहाँ खाली आपको जहाँ जगह दिखती है वहाँ मार्किंग कर सकते हो अपने तरीके से। मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, सबसे पहले हम इसको यहाँ से जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद इसको इसमें जोड़ेंगे, और इसको इसमें जॉइंट करने के बाद यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो हमारे चैनल पर विजिट करके हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने इसमें बैक की और स्लीव की कटिंग नहीं की है। अगर आप देखना चाहते हैं मैं बैक की कटिंग कैसे करता हूँ और स्लीव की कटिंग कैसे करता हूँ तो आप हमारी अदर वीडियोस देख लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।